दुनिया भर की सरकारें अपने अपने प्रिंटिंग प्रेस में सीधा पैसों को प्रिंट क्यों नहीं कर लेती। जी हाँ दोस्तों, इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में तलाश करेंगे। क्यों ना सरकारें दुनिया भर के गरीब लोगों में फ्री में पैसे बांट देती। प्रिंटिंग प्रेस तो सरकारें ही चलाती हैं, तो उनको कौन रोकता है इस बात से कि आप अपनी प्रिंटिंग प्रेस में जितने मर्जी आए उतने नोट ना छापें। एक सिस्टम है जो चल रहा है जिसमें सरकारों को केवल उतने ही नोट छापने की इजाज़त है जितने वो सिस्टम अलाउ करता है। वो सिस्टम क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। मनी फॉर ऑल चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है और इस अहम सवाल का जवाब हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब ये है कि अगर दुनिया भर की सरकारें जितने चाहें उतने मर्जी नोट छापने लगीं तो चीज़ों की जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाएगी। जिम्बाब्वे में दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ जब 2008 में 2001 से लेके 2008 तक उनके जो हेड थे गवर्नमेंट के, उन्होंने परमिशन दे दी नोट छापने की। बाकी दुनिया की कंट्री से अलग चले, उन्होंने जितने मर्जी आए उतने नोट छापे। इसके बाद परिणाम ये हुआ, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन थी वो हाइपर इन्फ्लेशन में बदल गई और 231 करोड़ गुना प्राइसेस बढ़ गए जिम्बाब्वे में, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि सामान जो है वो एक्सचेंज हो रहा है किसी ऐसी चीज़ के अगेंस्ट जो कि फ्री में प्रिंट होती है। और एक टाइम ये भी हुआ जब वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के नोट छपने लगे, $1 ट्रिलियन तक के नोट छपने लगे दोस्तों। अब एक चीज़ का एग्जांपल आपको समझाता हूँ। किसी भी कंट्री को उतने ही नोट छापने की परमिशन मिलती है जितने वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। इसी को तो जीडीपी बोलते हैं। जितनी फास्ट किसी भी कंट्री की गुड्स और सर्विसेज की ग्रोथ होगी उतना ही नोट उस कंट्री में छपते रहेंगे और उतनी ही उसकी इकोनॉमी बढ़ती रहेगी। अब अज्यूम करें किसी कंट्री में जो प्रोडक्ट हैं, जो गुड्स हैं, वो है 10 करोड़ की वैल्यू का और वो कंट्री प्रिंट कर लेती है 1000 करोड़। तो वो जो 1000 करोड़ है वो उस देश की जनता में स्प्रेड हो जाता है, यानी कि हर किसी के पास पैसा आ जाता है केवल 10 करोड़ का सामान लेने के लिए। तो इस 10 करोड़ के सामान को बेचने वाले लोग इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू पे बेचेंगे, यानी कि रोज़मर्रा की चीज़ें यानी कि गेहूं, आटा, चावल, मेडिसिन्स को खरीदने वाले इतने सारे होंगे कि दुकानों पे बहुत भीड़ लग जाएगी। तो दुकानदार इनके भाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बेचेगा। तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाला किसान, सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाला आप बोल सकते हैं रेस्टोरेंट, अपने प्रोडक्ट को इतने ज़्यादा भाव पे बेचेगा क्योंकि उसको पता है मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पैसा बहुत है। इसलिए सरकारें उतना ही पैसा प्रिंट करती हैं जितनी किसी कंट्री में गुड्स और सर्विस की ग्रोथ होती है। दोस्तों आई होप आपको जवाब थोड़ा समझने में आसानी हो रही होगी। अगर मैं एक एक्स अमाउंट की सर्विसेज प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ एज ए कंट्री, तो मैं उतना ही अमाउंट का पैसा प्रिंट कर पाऊँगा, ना कि उससे ज़्यादा, ना ही उससे कम। अगर मैं उससे कम प्रिंट करता हूँ तो मेरे अमाउंट की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि जनता के पास पैसा नहीं होगा, मेरे प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले लोग नहीं होंगे, तो मैं अपने प्रोडक्ट को कम से कम दाम पे बेचने की कोशिश करूँगा। तो महंगाई कम होती है जब करेंसी कम होती है। जब करेंसी हद से ज़्यादा बढ़ जाए, गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी से ज़्यादा करेंसी बढ़ जाए, तो वहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो आसमान छूने लगती है। दोस्तों काफ़ी सारी कंट्रीज़ के एग्जांपल हैं। जिम्बाब्वे, वेनेजुला जो साउथ अमेरिका की कंट्री है, यहाँ के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम प्रिंट कर लें। शायद वहाँ पे इसकी कोई एडवाइस देने वाला नहीं होगा कि इससे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाती है। इतनी मैथ्स उन्होंने नहीं करी, तो उन्होंने सिंपली जाके करेंसी को प्रिंट कर लिया और लोगों में बांट दिया। लोगों के बांटने के बाद हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो गई और अंत में उन्हें अपनी करेंसी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा और यूएस डॉलर को शुरू करना पड़ा। दोस्तों एक कंट्री ज़रूर है जो जितने मर्जी चाहे उतने प्रिंट छापने की इस टाइम शक्ति रखती है, वो है अमेरिका। बिकॉज दुनिया भर के ऑयल, दुनिया भर के आप बोल सकते हैं सोना, इस टाइम जिस करेंसी में एक्सचेंज होता है वो है यूएस डॉलर। बट अगर यूएस हद से ज़्यादा अपनी करेंसी छापेगा तो ऑयल और गोल्ड की वैल्यू भी ऊपर चली जाएगी। यूएस ने अपनी पावर यूज़ करके, फोर्स यूज़ करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को
जो इंटरनेशनल लेवल पे गवर्न करते हैं उनको ये बोला हुआ है कि करेंसी जो भी एक्सचेंज होगी अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, उसमें हमारी करेंसी यूज़ होनी चाहिए। जबकि जो थंब रूल है वो ये होना चाहिए, जिस कंट्रीज़ के गुड्स एंड सर्विसेज सबसे ज़्यादा एक्सचेंज हो रही है उनकी करेंसी सबसे ज़्यादा यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि उस कंट्री से बाकी कंट्री ज़्यादातर लेन देन कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, वहाँ से दुनिया भर की कंट्रीज सामान खरीदती हैं और जो एक्सचेंज होता है चाइना अपनी करेंसी में करता है। कुछ दिनों पहले दोस्तों भारत भी ये कोशिश कर रहा है कि अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि कुछ देशों के साथ ऑयल और गोल्ड तो नहीं, बिकॉज़ वहाँ पे तो एक इंस्टीट्यूशन है जिसने इसको कंपलसरी किया हुआ है, बट अगर किसी को अनाज बेचता है, अगर किसी के साथ कुछ और ख़रीदारी होती है तो वो इंडियन करेंसी में हो, ताकि इंडियन करेंसी का सर्कुलेशन ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी देश में डेवलप होती हैं और वो जितनी ज़्यादा एक्सचेंज की जाती हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ या फिर विद इन द कंट्री, उतनी ज़्यादा प्रिंटिंग करने की आपको पावर आ जाती है आपके हाथ में। जिस पेस पे आप ग्रो करते हो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज, उतनी ज़्यादा पेस पे आप अपनी करेंसी को प्रिंट कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों ये है इस सवाल का जवाब कि क्यों नहीं सरकारें जितना मर्जी चाहें उतनी करेंसी को प्रिंट कर लेती हैं। एक और एग्जांपल दूंगा उन तमाम लोगों को जिनको अभी भी समझ में नहीं आया। एज्यूम करिए कि एक सेलर है जिसके पास 10 करोड़ का स्टॉक है उसके वेयर हाउस में, राइट। सरकार ने इतना पैसा प्रिंट कर दिया है कि हर आदमी के पास इस टाइम 20 करोड़ रुपए हैं। उसके आसपास 100 लोग हैं जिनके पास 20 करोड़ रुपए, और सबको वो 10 करोड़ का सामान चाहिए। अब एज्यूम करें इसके पास कितने सारे बायर्स आ जाएंगे और एज ए सेलर वो उस 10 करोड़ के आइटम को बहुत ज़्यादा प्राइस में बेचने की कोशिश करेगा, राइट। बट एज्यूम करें उस 10 करोड़ के सामान को भले ही 1000 लोगों को ख़रीदना है, बट सबके पास 10 करोड़ ही हैं, तो उस सामान की वैल्यू फेयर रहेगी, वो 10 करोड़ ही रहेगी, बिकॉज ख़रीदने वाले भी उसी भाव पे उसको ख़रीदना चाहेंगे जो 10 करोड़ के आसपास होगा, तो वो बिकेगा 10 करोड़ में ही। और अगर 10 करोड़ ना होके ख़रीदने वाले के पास हैं ही 5 करोड़ या 6 करोड़, तो बेचने वाला मजबूरन उसको फिर सस्ते में बेचेगा। तो दोस्तों ये एक सिस्टम है। इसको गवर्न करने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने क्या किया है, सेंट्रल बैंक्स बिठा दिए हैं ताकि सरकारें मनमाने तरीके से अपनी खुद का करेंसी सिस्टम ना डेवलप करें। सेंट्रल बैंक जैसे हमारे केस में आरबीआई है, अलग अलग कंट्रीज़ में उन सब के सेंट्रल बैंक है जो इस चीज़ को मॉनिटर करता है कि मेरी कंट्री इस साल कितना ग्रो करी है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं सर्विसेज का या फिर सामान का, तब हम कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसकी लागत है 1000 रुपये और मैं उसको बेच रहा हूँ, अज्यूम करें 11,000 में, तो मैं 1,000 का आप बोल सकते हैं जो हमारी कंट्री है उसको ग्रो कर रहा हूँ बाय 1,000। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक व्यापारी हूँ, मैंने कपड़ा बनाने का मेरा व्यापार है, मेरी लागत किसी कपड़े को बनाने में है 10 रुपये, बट मैं उसको बेच 15 रुपये में रहा हूँ, मेरे पास ख़रीदने वाला उसको 15 रुपये में है, तो मैंने 5 रुपये ऐड किए हैं अपनी कंट्री के लिए, तो मेरी कंट्री 5 रुपये एक्स्ट्रा प्रिंट कर पाएगी उस 5 रुपये के मुनाफे जो मैंने कमाया, क्योंकि मैंने उतनी वैल्यू क्रिएट करी है। तो इस हिसाब से कंट्रीज़ ये कैलकुलेट करती है कि कितना ग्रोथ आया है, कितने सामान की आदान प्रदान हुआ, उसमें कितना प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को कंट्रियां फिर प्रिंट करती हैं अपनी करेंसी के तौर पे, ताकि एक फेयर वैल्यू मेंटेन रहे सोसाइटी के बीच में गुड्स और सर्विसेज को लेके। इसलिए कंट्रियां कोशिश करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किलफुल बनाने में, ताकि वो सर्विसेज क्रिएट कर पाएँ, वैल्यू ऐड कर पाएँ। जो कंट्री जितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाएगी जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाएगी। कुछ कंट्री हैं जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बहुत बनाती है, तो दूसरी कंट्रियां आके उनको प्रोडक्ट को लेती हैं और वो कंट्रियां अपने प्रोडक्ट को बनाते हुए उस पर मुनाफा वसूल करती हैं, और पैरेलली जीडीपी ग्रोथ को देखते हुए सेंट्रल बैंक नई नई करेंसी को प्रिंट करता रहता है। इसलिए मेहनती देश जो हैं दोस्तों वो अमीर हैं। जो आलसी देश हैं, जहाँ पे करप्शन बहुत है, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करी जा रही है, जहाँ के जो आम लोग हैं वो आलस करने में, दिन भर सोते रहने में बिलीव करते हैं, वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज डेवलप ही नहीं हो पा रही। लोग एक दूसरे से एक्सचेंज ही नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को, तो वो कंट्री सामान भी प्रिंट नहीं कर पा रही, उसकी जो इकोनॉमी है, उसकी जो नोट है किसी और कंट्री के साथ उसको एक्सचेंज भी नहीं कर पा रही, तो सेंट्रल बैंक कम से कम पैसा प्रिंट कर पाएगा। ये रीज़न है दोस्तों इस सवाल का जवाब कि क्यों कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रिंट नहीं कर लेती। आई होप दोस्तों इस
वीडियो को देख के इस सवाल का जवाब आपको मिला होगा। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।